नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 1 पुस्तक की कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें कविता का अध्ययन करेंगे। इसका आधा भाग हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो भाग देख सकते हैं और जो बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन हम इस कविता में करेंगे। वे आंखें कविता है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिशील दौर की कविता है। यहाँ तक हमने देख लिया था कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। इससे आगे हम शुरू करते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इससे पहले हमने देखा था कि जो किसान था उसका घर भी बिकवा दिया था महाजनों ने। उसके ब्याज का पैसा वसूल करने के लिए घर बार बिकवा दिया और उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया था। उसके आगे है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अब किसान के पास एक दुधारू गाय थी, दूध देने वाली गाय थी जिसका नाम उजरी था। उसके लिए बताया गया कि वह उजरी उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दुहने नहीं आने देती थी। उसके मतलब किसान के सिवा किसी और को अपना दूध नहीं दुहने दिया करती थी, दूध नहीं निकालने दिया करती थी। मजबूरी में किसान को उसे भी बेचना पड़ा। मजबूरी में किसान को उसे भी बेचना पड़ा। किसान बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए ये बातें कर रहा है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। ये सारे दुखी करने वाले दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ गई है, उजड़ चुकी है। अतः किसान बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही बिटियां 2 दिन बाद मर गई। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि उसकी पत्नी, घरनी का मतलब है पत्नी, बिना दवा दारू के मतलब दवा दारू के अभाव में मर गई। ढंग से देख रेख भी नहीं हो पाई, दवा वगैरह भी उसे टाइम पर नहीं मिल पाई। बिना देख रेख के, बिना दवा दारू के उसकी जो पत्नी थी वो भी मर गई। संसाधनों की कमी के कारण वह उसका इलाज नहीं करा पाया। यह सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। यह सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद देख रेख के अभाव में जो उसकी दुधमुही बच्ची थी, दूध पीने वाली जो बच्ची थी, वो भी जब माँ नहीं रही, देखभाल उसकी ढंग से हो नहीं पाई, तो 2 दिन बाद किसान की नन्ही दुधमुही बच्ची भी मर गई। कितना दुखी कर देने वाला ये दृश्य है कि पहले पत्नी मर गई, फिर उसके बाद उसकी छोटी बिटिया भी मर गई। घर में विधवा रही पतोऊ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। शुरू में उसका बेटा मर गया था, जवान बेटा मार दिया गया था, घर बार बिक गया, गाय बिक गई, बैलों की जोड़ी बिक गई, पत्नी मर गई, उसके बाद उसकी बिटिया मर गई। अब बता रहा है कवि कि किसान के घर में उसकी विधवा पतोहू अर्थात पुत्र वधू थी, बची हुई थी। उसका नाम क्या था? लक्ष्मी थी, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता था। पहले के समय की बात है। एक दिन कोतवाल ने, जो थानेदार होता है, उसने उसे थाने में पकड़कर बुलवा लिया और उसकी इज्जत लूट ली। लाज शर्म के कारण डूब कुएं में मरी एक दिन, और लाज शर्म के कारण उसने कुएं में कूदकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का जो पूरा परिवार था वो धीरे धीरे करके बिखरता चला गया। सभी लोग समाप्त होते चले गए। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़की की सुधगर सांप लौटते फटती छाती। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर भी विशेष दुख नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान मानता है। पहले के समय स्त्री को पैर की जूती के समान माना जाता था। अगर एक खराब हो गई, घिस गई, तो दूसरी जोड़ी हम लाकर पहन लेते हैं। उसी प्रकार स्त्री की समाज में इज्जत थी। अगर एक मर जाती है तो दूसरी ले आते थे। तो किसान बोल रहा है कि अपनी पत्नी की मृत्यु का भी मुझे विशेष दुख नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं है
एक न सही एक दूसरी आती है, अगर एक नहीं है दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद करके, शुद्ध करके मतलब याद करके बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, वह अपने आप से घृणा करने लगता है और उसकी छाती फटने लगती है, मतलब वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसे बेटे की मृत्यु का बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अंतिम पद है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवंती की नोक सदृश्य बन जाती। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए खुशी छा जाती है, परंतु अगले ही क्षण वह वर्तमान में झांकता है तो उसकी नजरें आकाश में गड़ जाती हैं। शून्य मतलब आकाश, तो तुरंत उसकी जो चितवन है, नजरें हैं, वो आकाश में गड़ जाती हैं, अर्थात वह विचार शून्य होकर एक टक मतलब टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान, सदृश्य मतलब समान, तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। एक टक वह आकाश को देखता रहता है, पिछले सुख की स्मृतियों को वो याद करता है, तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वापस वो चमक तुरंत ही फीकी पड़ जाती है, चली जाती है और एक टक होकर आकाश को देखता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो मैं समय समय पर बनाता रहता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10, 11, 12 इनके वीडियो आप देख सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।